मुद्रास्फीति का लास्ट वीडियो है और अन्य टॉपिक्स हो चुके हैं। अब ये 2-3 सेगमेंट बचे हैं, उसको हम बता देते हैं। कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन क्या है इसके बारे में देखते हैं। मुद्रास्फीति की गणना के उद्देश्य से जिस बास्केट का प्रयोग होता है उसमें कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका मूल्य बहुत तेजी से परिवर्तित होता है, जबकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका मूल्य लंबे समय तक स्थिर रहता है। जब बास्केट में से उन वस्तुओं को हटा दिया जाता है जिनका मूल्य स्थिर रहता है, तो जिनका मूल्य तेजी से परिवर्तित होता है, एवं मात्र उन्हीं वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है जो लंबे समय तक स्थिर रहते हैं। यह कोर इन्फ्लेशन कहलाता है। तो मुद्रास्फीति की गणना में हम देखते हैं कुछ वस्तुएं जैसे फ्रिज का मूल्य अधिकतर ऊपर नीचे नहीं जाता है, तो ये वस्तुओं का मूल्य स्थिर रहता है। जबकि कुछ वस्तुएं जैसे प्याज का मूल्य कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है और बहुत जाता है। कभी कभी 100 रुपये केजी हो जाते हैं, कभी 40 रुपये केजी हो जाता है। तो मूल्य में परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसी वस्तुओं को जब मुद्रास्फीति की गणना करते हैं तो निकाल देते हैं और उन वस्तुओं को मूल्य की गणना करते हैं जो स्थिर रहती है। तो इस लंबे समय तक स्थिर रहते हैं, तब यह कोर इन्फ्लेशन कहलाता है। आगे कुछ बचा है, इसको देख लेते हैं। ये बात नोट करने वाली है कि 2013 के अंत तक आरबीआई WPI को प्रमुख सूचकांक मानती थी एवं इसी के आधार पर मौद्रिक नीतियां जारी करती थी। 2014 से CPI को प्रमुख आधार बनाया गया है। 2014 से मैंने बार बार बोला है, 2014 से प्रमुख आधार CPI को बनाया गया है। ऐसा उर्जित पटेल समिति के सुझाव के आधार पर किया गया था। अतः वर्तमान में CPI हेडलाइन मुद्रास्फीति है। तब पूछा जाएगा कि भारत में कौन सी मुद्रास्फीति है, तो CPI हेडलाइन मुद्रास्फीति है। ठीक है, इसी के आधार पर गणना की जाती है। अब कुछ है अपोजिट शब्द जो आपको देखनी चाहिए। ये कॉम्बेट है, COMBAT। कॉम्बेट इन्फ्लेशन का उल्टा क्या होगा? डिफ्लेशन कॉम्बेट। रिड्यूस मनी सप्लाई का उल्टा क्या होगा? रिड्यूस मनी सप्लाई का उल्टा इंक्रीज मनी सप्लाई। टाइट मनी सप्लाई के उल्टा क्या होगा? ईजी मनी सप्लाई पॉलिसी। टाइट मनी सप्लाई का उल्टा क्या होगा? ईजी मनी सप्लाई। उसी तरह डियर मनी पॉलिसी का उल्टा क्या होगा? चीप मनी पॉलिसी। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब मुद्रास्फीति खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे मौद्रिक नीति की। इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, UPSC में भी, PCS में भी, तो आपको ध्यान रखनी होगी।